हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं अपने फिर से लेके उपस्थित हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं बीपीएससी के थ्रू। बीपीएससी एक संस्था है, उसके थ्रू जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली यह जो सेशन है यह जियोग्राफी का चल रहा है, तो इंडियन जियोग्राफी चल रही है अभी फिलहाल में, और इस उसमें जो बीपीएससी के थ्रू जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। यह सेशन मैं बता दूं कि आप वनडे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपकी दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जीएस की दृष्टि से। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट सेशन को और बड़े ही प्यार से देखिएगा। आपको इसमें दो चीज़ें दिखाई देंगी स्पष्ट तरीके से। एक यहाँ पे जो वन लाइनर के रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यह क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यह क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, वो डेट के साथ। ओके, तो ऐसे ही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। ओके, तो अगर वहाँ पे जो है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है टीआरई 4 का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन का अगर मैं असली उद्देश्य अगर मैं बता दूं तो उद्देश्य ही है टीआरई 4 की तैयारी करवाना, जो कि जीएस के इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जितने लोगों के पास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह सेशन पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन पे क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो यूनिट हम लोगों का कितना है, तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट हम लोगों का थर्ड है ये। ओके, यूनिट कितना है, तो यूनिट थर्ड है हम लोगों का, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी बनाती है, क्योंकि इसमें अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें, इसी के बारे में हम लोग इसमें जिक्र करने वाले हैं। तो उसी के तहत है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है कौन, तो काली नदी जो है कि सीमा बनाती है, ये आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। किसको बनाई है टी पार्क के रूप में, तो हुगली नदी को विकसित करने की योजना क्या है, बंगाल सरकार ने बनाई है। अभी बंगाल सरकार का जो है कि आप बता दीजिएगा कैपिटल, और वहाँ पे जो है कि मुख्यमंत्री का नाम, सीएम का नाम भी आप बता दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगे हाथ आपको एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन काली नदी होगी, चाहे हुगली नदी हो गई, और इसका जो है कि आप पश्चिम बंगाल पढ़ रहे हैं तो पश्चिम बंगाल का कैपिटल, सीएम। तो इस तरीके से आप क्या है ना कि एक आपका रिवीजन होता रहेगा, और जब ये सारी चीज़ें अगर आपको एग्जाम में दिखेगी ना तो आप उसको सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। पूरा जो फोकस है इसी पे रखा गया है। ओके, आगे देखिएगा, कारगिल स्थित है, तो कारगिल कहाँ स्थित है, सुरु नदी के किनारे। अभी हम सबको पता है कि कारगिल जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन किस नदी के किनारे पड़ता है ये बेसिकली ज़्यादा लोगों को पता ना होगा, तो इसलिए कारगिल स्थित है कहाँ, तो सुरु नदी के किनारे। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतने कॉमन टॉपिक से और इतने हार्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, कारगिल सबको पता है, लेकिन सुरु नदी के किनारे मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता होगा, लेकिन कम लोगों को पता होगा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन जब आता है हम लोगों के सामने तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गलत कर देते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे क्वेश्चन को हमको गलत नहीं करना है, अटेम्प्ट करके रखना है, जो कि हम पूरा सेशन को चला सकें। आगे देखिएगा, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अब लूनी नदी सबको पता है, अगर हम बात करते हैं तो लूनी नदी ही है जो कि कच्छ के रण में जाके क्या होती है, समाप्त हो जाती है, समुद्र में यह नहीं मिलती है, लूनी नदी है। ओके, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब इसका उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूँ तो पुष्कर घाटी है। क्या है, पुष्कर घाटी है। तो इस तरीके से याद रहे। अगर हम बात करते हैं तो बिहार एग्रीकल्चर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था। आगे देखिएगा, चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में पर मिलती है, तो सिंध नदी में जो है कि कहाँ मिलती है चिनाब नदी, वो हमको क्या बताना है, स्थान बताना है। ओके, तो वो स्थान कौन सा है, मिथनकोट। क्या है, मिथनकोट में मिलती है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिएगा,
अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा, तो क्या होता है, कहाँ होती है, वो जगह बतानी है, तो कोरोमंडल तट पे होती है। अगर हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की, तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि ऐसे करके जो है कि ये भारत हो गया, और ये जो एरिया पड़ता है ना, ये यहाँ पे है कोरोमंडल तट। ओके, जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का एरिया होता है ये वाला, तो यहाँ है कोरोमंडल तट। अगर हम इधर बात करते हैं केरला साइड और कर्नाटका साइड, तो इधर पड़ता है हमारा मालाबार तट। इधर क्या पड़ता है, मालाबार तट, और इधर पड़ता है हमारा क्या, कोरोमंडल तट। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है कितना है, तो लगभग 300 मीटर ऊंचाई है इसकी। ओके, आगे देखिएगा, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल जो है कि अमरकंटक स्थित है, कहाँ स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। अब आपको यहाँ से एक चीज और की, जो सोन नदी है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक से। और अमरकंटक की जो पहाड़ी है वह किस श्रेणी में बसी है, जो पर्वतमाला होता है ना, उनकी श्रेणियां होती हैं अलग अलग, तो किस श्रेणी में है, तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी में। और अमरकंटक से क्या है, तो सोन नदी निकलती है। ओके, यही अमरकंटक है जहाँ से आपको एक और नदी निकलती है, जिसका अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा, क्या है, नर्मदा नदी निकलती है। तो आप बताइएगा कि नर्मदा जो है कहाँ जाके समुद्र में मिलती है, उस समुद्र का नाम बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है। अब देखिएगा कितने अजीब तरीके से यह क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अजीब नहीं है। अगर आप जब जीएस में घुसेंगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 750 किलोमीटर। कितना, 750 किलोमीटर लंबाई है। आगे देखिएगा, बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। वहां पे 3 नदियों के नाम दिए गए हैं, यमुना, पद्मा, मेघना, जो बांग्लादेश में है। तो जो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, ये पूछा गया है। तो बड़े ही ध्यान से आप याद रखिएगा, 20 से लेकर 50 मीटर। कितना, 20 से लेकर जो है कि 50 तक। 20 से लेकर कितना है, तो 20 से लेकर 50 तक रखा गया है, ऊंचाई है, रखा नहीं गया है, ऊंचाई है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है, कैसा है, अध्यारोपित प्रवाह है। कैसा है, अध्यारोपित। ओके, अध्यारोपित है, तो ये भी कैसा है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको इतने इंपॉर्टेंट और इतने लुभावने लगेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो लगता है कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सुने होंगे, लेकिन पूछने का तरीका और पूछा क्या गया है उस हिसाब से क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। ओके, आगे देखिएगा, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद, तो यह क्या है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच चलता है, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद। ओके, आगे देखिएगा, नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा जब पूछेगा तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। लेकिन वही पूछेगा दक्षिण भारत की, दक्षिण का गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है उथली झील, उथली झील स्थित है कहाँ, खीरा झील। खीरा झील को ही क्या बोलते हैं, उथली झील बोलते हैं। ओके, आगे देखिएगा, बाल्टोरा हिमनद अवस्थित है, बाल्टोरा हिमनद अवस्थित है कहाँ, तो काराकोरम में। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वहां पे स्थित है, कौन सा, बाल्टोरा हिमनद। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, कहाँ मिलती है वो बताना है, तो कुर्सेला में, कुर्सेला में मिलती है। जगह कहाँ है, कुर्सेला। कोसी नदी को आप ये भी याद रखिएगा, जो कोसी नदी है, कोसी नदी को विश्वासघाती नदी भी बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा इन नदियों को।
बड़ी नदी द्रोणी के में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी है, तो क्या है, तो वो है हमारी साबरमती। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है गोदावरी की सहायक नदी है, तो इसमें जो ऑप्शन रहे होंगे वो तो खैर ठीक है, लेकिन इसमें एक है आपका वेनगंगा। वेनगंगा क्या है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। आगे देखिएगा सुमेलित करने के लिए दिया है, और इसमें आप देखिएगा यहाँ सरोवर है और यहाँ पे राज्य है। ये सरोवर आपको बताने हैं और ये राज्य आपको बताने हैं। ओके, तो मिलान करने के लिए दिया गया है। पुलिकत की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ है, तो यह हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। हरिके पक की अगर हम बात करें तो यह कहाँ है, तो पंजाब में। नल सरोवर की अगर बात करते हैं तो यह कहाँ है, गुजरात में। अगर वहीं वेदांथांगल की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा तमिलनाडु में। तो ये चारों के चारों जो सरोवर हैं और राज्य, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार जगह पूछ दे इनका, आंध्र प्रदेश में कोई जिला दे दे या फिर नदी दे दे कि किस नदी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे देखने को हो सकता है मिल जाए। आगे देखिएगा वह उपनदी जो गंगा नदी की घाटी का भाग है, तो क्या है, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी कहाँ की नदी है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, आगे देखिएगा वह नदी जो गुजरात की आशा कहलाती है, गुजरात की आशा कहलाती है, वो कौन सी नदी है, नर्मदा। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि नर्मदा कहाँ से निकलती है। ओके, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी पिछले क्वेश्चन इसका हो चुका है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ओके, आगे देखिएगा वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, तो इंडो ब्रह्मा। ओके, आगे देखिएगा कावेरी नदी की कुल लंबाई, कावेरी नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 802 किलोमीटर है। कितना है, 802 किलोमीटर है। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। अगर हम बात करते हैं नदी का नाम बताना है जहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, तो कौन सी है नदी है, तो वो है हमारा कावेरी। कावेरी नदी पर जो है कि शिव समुद्रम जल प्रपात स्थित है। आगे देखिएगा सोन, नर्मदा तथा महानदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक। अब आपको यहाँ पे हमने भी पूछा था, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है, अमरकंटक। ये 4 नदियाँ यहाँ पे आपको दी गई हैं, सॉरी माफ करिएगा 3 नदियाँ दी गई हैं। सोन, नर्मदा, महानदी का जो उत्पत्ति उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। कहाँ स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में। कहाँ, मैकाल श्रेणी में। जो पर्वत की श्रेणियाँ होती हैं उनका भी नाम होता है, तो मैकाल श्रेणी के नाम से जो श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, उसी में चोटी का नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, ओके, महानदी और नर्मदा नदी। तो ये तीनों नदियाँ बहुत बड़ी नदियाँ हैं, इनको हल्के में ना लीजिएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम। उत्तर से लेकर कहाँ जाना है, दक्षिण में जाना है और नदियों का क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, गंगा नदी, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद महानदी, उसके बाद गोदावरी नदी। ये चारों नदियाँ बहुत बड़ी नदियाँ हैं। ओके, तो इस तरीके से ये 4, अब इन्हीं की ही शाखा कुछ होती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं इन्हीं की शाखा हैं। ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी तंत्र है। क्या है, गंगा नदी तंत्र है। आगे देखिएगा पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम बताइए। ये जो नदियां दी गई हैं इनका सही तरीके से क्या करना है, क्रम बताना है। तो अगर मैं बात करूं बिहार के परिप्रेक्ष्य से यह दिया गया है। ओके, अगर हम बात करें तो ये बिहार की अगर मैं बात कर लूँ ऐसे करके जो है कि बिहार का ऐसे एक मोटी मोटा अगर मैं बात करूँ तो यही उसका क्या है, फिगर है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ओके, तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, यहाँ से सोन नदी आएगी अमरकंटक से निकल के, फिर यहीं से निकल के आएगी पुनपुन, फिर आएगी फल्गु, फिर आएगी सकरी। और ये सारी नदियाँ कहाँ जाके मिल जाएंगी, तो गंगा नदी में आप देखेंगे तो जाके मिल जाएंगी। ओके, तो यह जितनी नदियाँ दी गई हैं ये पूरी की पूरी नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। कहाँ है, दक्षिण बिहार की ये नदियाँ हैं, सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। तो ये क्या करना है, याद रखना है। आइए
आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है, कौन सी नदी है? तो वो है हमारी पुनपुन। ओके, आगे है अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, तो वो जगह कौन सी है? तो देवप्रयाग। हमें लगता है कि यह क्वेश्चन फ्री है। ओके, फ्री में दिया गया है, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसको न पता हो, अधिकतर लोगों को पता है ये सारी चीजें। ओके, आइए, वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में कितनी नदियां गिरती हैं? तो एक आपकी गिरती है गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो ये आप याद रखिएगा, 5 नदियों का ये क्रम है, आपको दिया गया है। ये पांचों की पांचों नदियां जो है कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, भारत में यरलुंग जंगबो नदी, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन आपसे हो सकता है कि गलत हो जाए। भारत में यरलंगू जंगबो नदी, और यहाँ पे खाली स्थान के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी नदी है जो कि यरलंगू जंगबो नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को हम जानते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ, हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है हमारी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद है हमारी सतलज, उसके बाद है सिंधु। ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय को क्या करती हैं? काट के, फिर उसके बाद जो है कि ग्लेशियर से जब ये चलती हैं तो वहाँ से बीच में हिमालय आएगा, इनको काट काट के फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्रों की तरफ यह बढ़ती हैं। ओके, आगे देखिएगा, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन सी है? तो मानस नदी है। कौन है? मानस नदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा अगर शहर की मैं बात करूं जो गंगा किनारे बसा है, तो वो आपका हो जाएगा कानपुर। अगर गंगा किनारे कौन सा शहर है? तो सबसे बड़ा शहर है कानपुर। अगर वहीं मैं बात कर दूं कि गंगा नदी के किनारे सबसे पुराना शहर, जैसे ही यहाँ पे सबसे बड़ा है तो कानपुर हो गया, लेकिन सबसे पुराना अगर लग जाएगा तो आपका वाराणसी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आइए, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, ओके, कौन सी नदी है? तो वो है हमारी कोसी नदी, जो बिहार में है। बिहार का शोक माना जाता है, सबसे ज्यादा अपने रास्ते को यह क्या करती है? परिवर्तित करती है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो वह कौन है? हमारा नर्मदा नदी है। आगे देखिएगा, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है कहाँ? भ्रंश घाटी के साथ साथ, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ है। ओके, आगे है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। अगर हम बात करते हैं तो एक नदी आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है, गोरखपुर में, जो कि राप्ती है। वो नदी कौन सी है? राप्ती नदी है। लेकिन ताप्ती की अगर हम बात करेंगे तो यह कहाँ है? आप बताइएगा कहाँ से निकलती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ओके, अगला है कि भूमि संबंधित नदी, भूमि बंधित नदी, तो वो कौन है? लूनी है। लूनी नदी है जो कच्छ के रण में जाके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ओके, आगे देखिएगा, आगे है हमारा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह नदी कौन कौन सी है? जो तिब्बत में मानसरोवर है, वहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं जो कि वहां पे क्या है? हिमनद है। जो अगर हम बात करते हैं तो वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये 3 नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो यह 3 नदियां आपको देखने को मिलेगा मानसरोवर झील से निकलती हैं। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भैया? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन सी? दामोदर नदी। आगे देखिएगा, दंडकारण क्या है? दंडकारण में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है, किसकी है? तो गोदावरी नदी की। कहाँ? दंडकारण में। आगे देखिएगा, जुआरी नदी प्रवाहित होती है कहाँ? गोवा में। तो गोवा में कौन है? जुआरी नदी।
तो इस तरीके से आप हम लोग नदियों वाला टॉपिक जो इसमें विशेष करके पूछे गए थे वो टॉपिक हम लोगों ने अभी समाप्त कर दिया है। और सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज अब मैं यहीं पे सेशन को विराम देता हूँ। अगला जो यूनिट है हम लोगों का, अगला अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो अगला जो यूनिट हम लोगों का हो जाएगा फोर्थ। तो यह फोर्थ यूनिट मैं अगले सेशन में लेके आप लोगों के सामने स्टार्ट करूँगा। तब तक सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। जितने हो सके अन्य लोगों को यह सेशन जो कि आप शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों के पास भी यह पहुंच सके। जिनको भी TRE 4 देना है उनके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो BPSC आयोग है उसके द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।